ब्रिटिशर्स से अजान देने का मसला चलता आया है। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा हमारे से ज़्यादा गैरखुम एहतराम करके अजान सुनते हैं आज तक भी। ये अजान ना रुकी है ना क़यामत तक रुकेगी। कौन भी अगर माइक सिस्टम डालता है ना, या मस्जिद में हो सकता है, देवल में हो सकता है, चर्च में हो सकता है, उसके घर में हो सकता है, पब्लिक फंक्शन हो सकता है, और उन्हें कौन से पार्टी से ताल्लुकात है ही नहीं। उसमें भी ख़ास तौर पर बीजेपी का कुछ दूर दूर तक भी क्या भी रिश्ता नहीं है उसका। तो किसके पैसे में या उसके दिमाग दीवाना हो के उन्हें क्या कि 26 आयतें बदलाना को बोला को या चेंज करना। या जब 2017 में सर्कुलर आया तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। जब ये मुद्दा क्यों सामने नहीं है? ये सर्कुलर के हिसाब से अजान की पाबंदी कहीं कहीं भी नहीं है। और उस सर्कुलर को सोने पे सुहागा एक कोई, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारे कांग्रेस के लीडर एक नोट, एक टिप्पणी भी डाले, वो चीज़ ज़रूरत ही नहीं है। और एक उर्दू पेपर जिसका नाम लेना चाहता, उसमें हेडिंग क्या डाला है, अज़ां बंद हो गई। खामखा अपने लोगों को परेशान कर रहे हैं, कोई और चीज़ नहीं। मस्जिद में जो लाउड स्पीकर का मामला आया है, ये वक्फ बोर्ड से है या आपकी पार्टी की तरफ से है? ये जो अजान का मसला है ये आज का नहीं है, सदियों का है। आज़ादी से पहले का है। हुक्मरान मुगलिया सल्तनत से, ब्रिटिशर्स से अजान देने का मसला चलता आया है। तो आज का कुछ भी नया नहीं है। अजान से जो है हमारे न सिर्फ के मुसलमान बल्कि हमारे हिंदू भाई भी अजान का जो फ़ायदा उठाते थे, अजान सुन के जो है बेदार होते थे। अजान वो एक अलार्म की तरह इस्तेमाल करते थे कि अजान के साथ में उठ के वो ज़राअत के लिए, अपने काश्तकारी के लिए, हर काम काज के लिए वो निकल पड़ते थे। आज भी वैसे ही हो रहा है। और देवर कुकता रहे बोल के न सिर्फ फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा हमारे से ज़्यादा गैरखुम एहतराम करके अजान सुनते हैं आज तक भी। ये अजान ना रुकी है ना क़यामत तक रुकेगी। अजान बाकायदा 5 वक्त अजान मस्जिदों में दी जाएगी। और ये लाउड स्पीकर का जो मसला है, ये जो जजमेंट जो है 2017 का हाई कोर्ट का डायरेक्शन है, तो ये अभी उठा है। तो इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे मस्जिदों वालों के, मस्जिद के तमाम वक्त के जितने भी मसाजिद हैं वहाँ वालों से गुजारिश करूँगा कि थोड़ा लाउड स्पीकर का साउंड कम कर लें, कम करके अज़ान देना जारी रखें। थोड़ा लाउड स्पीकर कम करें ताकि दूसरों को तकलीफ ना हो। बताइए सर, अज़ान के ताल्लुक से क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद सलाम, जनरल सेक्रेटरी कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी मोर्चा। जो अज़ान के बारे में जो आजकल बहुत ज़्यादा अफवाह, रूमर्स, ये सभी चल रहा है, ये 2017 में एक हाई कोर्ट का जजमेंट निकलता है। क्या बोल के, सुबह को 6 बजे से रात के 10 बजे और रात के 10 बजे से सुबह को 6 बजे तक इतना डायबिलिसिस रहना बोल के, उसका मतलब वो ये 4 जोन के तहत ये करते हैं। एक कमर्शियल, एक इंडस्ट्रियल और एक रेजिडेंशियल और साइलेंस जोन बोल के, जो 75 to 45 के रेंज के अंदर, उसके अंदर ही रहना बोल के, रात में अलग से रहता, दिन में अलग से रहना बोल के एक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एक जाता है। वो क्या होता है, आलमोस्ट कर्नाटक के अंदर एच फरना को बोला को होता है। ये खाली अजान रंदे, मस्जिद के रंदे, खाली होते के वास्ते नवे। कौन भी अगर माइक सिस्टम डालता है ना, या मस्जिद में हो सकता है, देवल में हो सकता है, चर्च में हो सकता है, उसके घर में हो सकता है, पब्लिक फंक्शन हो सकता है, क्या भी हो सकता है, इसके तहत आया सो ये क्या करते 2017 में, जैसा ये पोल्यूशन बोर्ड सबको भी जैसा जाता है, वैसा वक्फ बोर्ड ने क्या किया 2017 में क्लैरिटी से क्लियर से बोल के है कि रात में ओनली 7, मतलब इसमें इंडस्ट्रियल में ये सब भी 45 to 60 तक रख सकते हैं, दिन में 55 to 75 तक रख सकते हैं बोल के, वो जो साउंड है उसका एक डिबाकल का देखे हैं। अब इसके बारे में क्या हो गया, आज तक कौन भी नहीं, ये हमारे कुछ बैठ कर थी ना, दूसरे आदमी को जगाने का काम हो, हमारे उर्दू न्यूज़पेपर कर रही, अचानक एक दिन पेपर में आ जाता है कोसा की एक पुराना एक स्टेटमेंट को लेके बोल जाती कि नहीं, अचानक अज़ान भी बंद कर रही, नो ये कर रही, वो कर, उनका पेपर बिकने के वास्ते ये काम भी कर रही। बाद ये आदमियाँ क्या कर जाती, देखो पूरे इसमें व्हाट्सअप में इसमें अज़ान बंद कर रही थे, बीजेपी का उसका ऐसा वैसा का गुल्ला को ये सब भी कर ले को जा रही। इसमें ऐसा कुछ भी है नहीं, आज से नहीं, सदियों से 1400 साल से भी अज़ान ऐसा चल रहे हैं और मरते दम तक ऐसा रहेगा। इसमें कोई शक नहीं है इसके बारे में। अगर ऐसा कुछ भी अगर से होने का रहा तो सबसे पहले हर मुसलमान खड़ता है और हमें भी इसके साथ में है।
मुसलमान कौम के साथ में है, आज तक जो चल रहा है इसके साथ हम भी हैं। वसीम रिजवी जो है, कभी भी सुन्नी जमात के नहीं थे, कुरान पाक को कभी भी उन्होंने नहीं माने, उन्हें शिया का एक आदमी है और उन्हें कौन से पार्टी से ताल्लुकात है ही नहीं, उसमें भी ख़ास तौर पर बीजेपी का कुछ दूर दूर तक भी क्या भी रिश्ता नहीं है उसका। उन्हें उसका पर्सनल क्या एजेंडा रखो, किसके पैसे में या उसके दिमाग दीवाना हो के उन्हें क्या कि 26 आयतें बदलाना कबूल को या चेंज करना या निकालना कबूल को कुरान शरीफ में जो डाला है, वो जो डाले 6236 आयत के अंदर एक आयत में भी एक ज़ेर ज़बर भी हमें चेंज नहीं कर सकते। आइंदा जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये कायम रहेगा, उसमें एक ज़ेर ज़बर भी चेंज नहीं हो सकता। उन्हें पागल डाल के है, उसका जो भी है उन्हें पर्सनल डाल के है। और आप भी देख रहे हैं अखबारों में और सब कुछ देख रहे हैं, उन्हें अपने आप को उन्हें अब में खुदकुशी कर ले रहा है बोल के बोल रहा है उन्हें। उसका मतलब उन्हें कितना इसमें उसका दिमागी हालत ठीक नहीं है। ऐसा लोगों के बारे में बात करके भी फ़ायदा नहीं। और ख़ास तौर पर मैं गुजारिश करता हूँ हमारे मुसलमान भाइयों को, ऐसे चीज़ों को हमें जो व्हाट्सएप में डाल को, इसे डाल को, उसे डाल को, दूसरे को हमें प्रोवोक कर रही का तो उन्हें गया तुम्हें भी जाओ के जैसा, हमें अपने आप को बंद कर डाल को चुपके रहे तो उसका बढ़ावा नहीं दिया तो अपने आप ख़त्म हो जाता है। उन्हें जो 20-25% है वो बहुत इत्मीनान से हैं और अपने आप को बचा लेने की पूरी ताकत रखती मुसलमान है। मरते दम तक ऐसा सच मरते हैं हम लोग। जब 2017 में सर्कुलर आया तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। जब ये मुद्दा क्यों सामने नहीं आया, नंबर 1। नंबर 2, ये 2017 के सर्कुलर में कोई गलत चीज़ नहीं है। जो 4 जोन में वो जोन में जो WS है वो मेंटेन करना करके बोला। और वो सर्कुलर जो 17 को CO सर्कुलर उसमें क्लियरली मेंशन किया है, इस सर्कुलर के मुताबिक ना तो अज़ां को पाबंदी है, ना तो कोई अनाउंसमेंट जहाँ वफात पाए हैं उसके लिए उसके ख़िलाफ़ है, ना तो चांद देखने की इतला देने के खिलाफ़ है, इवन और मौता का टाइमिंग के ख़िलाफ़ है। ये सर्कुलर के हिसाब से अज़ान के पाबंदी कहीं भी नहीं है। पाबंदी नहीं है तो क्यों सर्कुलर दिया गया? आजकल आके कोर्ट से भी ज़्यादा जस्टिस इन व्हाट्सएप एंड जस्टिस इन फेसबुक के मुताबिक चलती है। जो भी फेसबुक और व्हाट्सएप में चलता है वही सही मानते हैं। ये हो सकता कहीं ना कहीं कर्नाटका स्टेट में ऐसी अफवाह फैली हुई कि कर्नाटका में अज़ान बंद कर रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट, इसलिए इस सर्कुलर को दोबारा और उस सर्कुलर को मिस इंटरप्रेट किया है। जो सर्कुलर 9 और 10 तारीख को किया और मिस इंटरप्रेट किया, और उस सर्कुलर को सोने पे सुहागा एक कोई, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारे कांग्रेस के लीडर एक नोट एक टिप्पणी भी डालें, वो चीज़ ज़रूरत ही नहीं है। इससे खामखा हमारी कौम को खामखा इससे परेशानी हुई। और एक उर्दू पेपर जिसका नाम लेना चाहता, उसमें हेडिंग क्या डाला है, अज़ान बंद हो गई। खामखा अपने लोगों को परेशान कर रहे हैं, कोई और चीज़ नहीं है। सर्कुलर को पढ़ने में गलती हुई, समझने में गलती हुई, समझने में, पढ़ने में, और नीयत उनकी सही नहीं थी। अगर इंसान की नीयत रही तो सही दिखेगा, गलत ही दिखेगा। अगर नीयत ख़राब होगी तो सही भी गलत दिखेगा, गलत भी सही दिखेगा। मसला हल हुआ या नहीं हुआ? मसला था ही नहीं तो हल की कोशिश क्यों करना। रज़वी का कुरान, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल थी, कुरान नाजिल हुआ। लगातार 20 पर 3 साल नाजिल हुआ जब तक वफ़ात हुई थी। 609 to 632 तक हुआ। लगभग इंग्लिश कैलेंडर के मुताबिक 1280 पर 8 साल, और इस्लामी ईयर से 1311 साल, लगभग 6230 पर 6 आए, 30 पारे, 114 चैप्टर। इसमें दुनिया में बहुत से ताकतें गुजरी, नेपोलियन, नाजीज, जब उनके हाथ में एक नुक्ता नज़र नहीं निकाल सकते हैं तो ये रज़वी किस खेत की मूली है। और दूसरी बात, हमें इतने कमज़ोर हो कि रज़वी हमारे 20 पर 6 आयत निकाल सकता है, क्या उसकी क़ुव्वत है? तो ये कमज़ोरी हमारे में है, उसको क्यों हमें इम्पोर्टेंस देना। इसलिए मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ और बीजेपी होने के नाते मुझे यकीन है ना तो कुरान में एक आयत ज़ेर और ज़बर ता क़यामत तक दुनिया में कोई ताकत चेंज नहीं करेगी। रज़वी का जो मौक़िफ़ है इससे बीजेपी ना तो इत्तफ़ाक़ रखती है ना तो इसके साथ खड़ी है।